ज़रा सोचो, आप रोज़ सुबह उठते हो, ऑफ़िस जाते हो, 8 से 10 घंटे काम करते हो और फिर भी मंथ के एंड तक आते-आते पैसे ख़त्म हो जाते हैं और कहीं न कहीं दिल के अंदर एक सवाल उठता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी अमीर क्यों नहीं बन रहा? और फिर आप कुछ ऐसे लोगों को देखते हो, जो ज़्यादा मेहनत करते हुए नहीं दिखते, लेकिन उनका बैंक बैलेंस बढ़ते ही जा रहा है, उनके एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी आसान होती जा रही है। आखिर इसका सीक्रेट क्या है? आज की कहानी एक ऐसी सोच के बारे में है जो मिडिल क्लास को ज़िंदगी भर स्ट्रगल में रखती है और अमीर लोगों को और अमीर बनाती जाती है। इस कहानी का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये कहानी है दो बापों की। एक बाप हाईली एजुकेटेड है, अच्छी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और स्टेबल सैलरी आती रहती है हर महीने। दूसरा बाप कॉलेज ड्रॉप आउट है, कोई डिग्री नहीं लेकिन बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है और फाइनेंशियली फ्रीडम भी है। दोनों अपने बच्चों को प्यार करते हैं, दोनों सक्सेस चाहते हैं, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। पुअर डैड कहते हैं, बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, अच्छी जॉब लो, फिर ज़िंदगी सेट हो जाएगी। अमीर आदमी कहते हैं, बेटा पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। यहीं से पूरा गेम बदल जाता है। मिडिल क्लास आदमी अपना टाइम बचाता है, उसके पास सिर्फ एक इनकम सोर्स होता है जो कि है सैलरी। अगर जॉब चली गई तो इनकम चली गई। अमीर आदमी सिस्टम्स बनाते हैं, उनके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं, चाहे वो सो रहे हों फिर भी पैसा आ रहा होता है। मिडिल क्लास सोचता है, मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा तो अमीर बन जाऊंगा। अमीर आदमी सोचता है, मैं एसेट्स बनाऊंगा तो अमीर बन जाऊंगा। अब समझते हैं एसेट्स का मतलब। एसेट्स वो होते हैं जो आपके पॉकेट में पैसे डालें, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स, रॉयल्टीज़ एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। लाइबिलिटी वो होती हैं जो आपके पॉकेट से पैसे निकाले, जैसे महंगी कार, किश्तों वाला घर, महंगी लाइफस्टाइल और महंगे गैजेट्स। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग लाइबिलिटीज़ को एसेट समझ लेते हैं। लोग कहते हैं, मेरा घर मेरा एसेट है, लेकिन अगर वो घर आपको कोई मंथली इनकम नहीं दे रहा है और सिर्फ ईएमआई निकाल रहा है, तो वो एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, बाद में लाइफस्टाइल बदलते हैं। मिडिल क्लास पहले लाइफस्टाइल बनाते हैं और उसके बाद में कर्ज में डूब जाते हैं। अमीर आदमी एक बात और समझाता है, सैलरी आपको जिंदा रखती है, वेल्थ आपको आज़ाद बनाती है। अगर आप सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट हो तो आप कभी फ्री नहीं हो सकते। आप हमेशा किसी बॉस के नीचे काम करोगे, आप हमेशा किसी के रूल्स फॉलो करोगे। ट्रू फ्रीडम तब मिलती है जब आपके पास एसेट्स से इनकम आती है। स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन स्कूल ये नहीं सिखाता पैसे कैसे इन्वेस्ट होते हैं, टैक्स कैसे बचाते हैं, बिजनेस कैसे चलता है। इसीलिए दुनिया में बहुत से इंटेलिजेंट लोग फाइनेंशियली पुअर होते हैं और बहुत से एवरेज लोग फाइनेंशियली रिच होते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का होता है, फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीर आदमी कहता है, सीखो कि पैसा काम कैसे करता है। अगर आप पैसा समझ गए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, अगर नहीं समझे तो ज़िंदगी भर स्ट्रगल रहेगा। एक और पावरफुल बात, पुअर माइंडसेट कहता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच माइंडसेट कहता है, मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। एक छोटा सा सेंटेंस आपके दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में डाल देता है और धीरे धीरे आप सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हो। रिच डैड ये भी कहते हैं, रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप आज इन्वेस्ट नहीं कर रहे, नई स्किल्स नहीं सीख रहे, साइड इनकम नहीं बना रहे, तो आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। रिच डैड पुअर डैड का मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ दो, इसका मतलब ये है, जॉब के साथ साथ एसेट्स बनाना शुरू करो। हर महीने थोड़े पैसे एसेट्स में लगाओ, हर साल अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाओ। धीरे धीरे एसेट्स आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे, पैसा आपके पीछे भागेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ सर्वाइव करने तक लिमिटेड ना रहे, अगर आप चाहते हो कि आपके पास चॉइस हो, फ्रीडम हो, कंट्रोल हो, तो आज से ही रिच माइंडसेट डेवलप करना शुरू करो। और याद रखो, हर किताब सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ किताबें ज़िंदगी बदलने का मौका होती हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाएगी।